बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल एक बायो जियोकेमिकल साइकिल है और गैसियस साइकिल भी है ये, जिसमें कार्बन लिविंग ऑर्गेनिज्म से नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में सर्कुलेट करती है। कार्बन की बात करें तो कार्बन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो कि प्रोटीन्स में, न्यूक्लिक एसिड्स में, लिपिड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरे असेंशियल मॉलिक्यूल जो लाइफ के लिए असेंशियल हैं में भी मौजूद है। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज है 0.04। कार्बन डाइऑक्साइड को लाइफ गैस भी कहा जाता है। लाइफ गैस हालांकि ऑक्सीजन को कहना चाहिए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को लाइफ गैस कहते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं प्लांट्स, जैसे कि ग्लूकोज में या किसी और ऑर्गेनिक कंपाउंड में, फिर उसी फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट पर पूरी दुनिया के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो चल रहे हैं। वही इसको प्रोड्यूसर को यूज़ करके कंज्यूमर वगैरह ज़िंदा हैं। इसके अलावा क्योंकि ऑक्सीजन को इस वजह से नहीं कहा जाता क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा रहने वाले जानदार भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करके ज़िंदा रह जाते हैं, लेकिन कार्बन के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता कोई जानदार भी, क्योंकि कार्बन की फिक्सेशन होनी है, फोटोसिंथेसिस होनी है, उससे शुगर्स बननी है, शुगर से सारे जानदार अपनी एनर्जी को पूरा करेंगे। एटमॉस्फेयर के अलावा कार्बन ओशन में भी मौजूद है, डिज़ोल्व कार्बन की फॉर्म में, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में, बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में। कार्बन साइकिल की बात पहले कर चुके हैं कि कार्बन का एबायोटिक एनवायरनमेंट से ऑर्गेनिजम्स में साइकिल की फॉर्म में रोटेट करना। डायग्राम में कुछ सोर्सेज शो किए गए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस हो सकती है। फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने की वजह से व्हीकल्स में फ्यूल के तौर पे या फिर फैक्ट्रीज़ में फ्यूल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाएगी। इसके अलावा सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वो रेस्पिरेशन करते हैं, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। प्लांट्स जो रेस्पिरेशन करते हैं उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। इसके अलावा वोल्केनो इरप्शंस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। डिफॉरेस्टेशन और लैंड यूज चेंज की वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होती है, क्योंकि फॉरेस्ट को रिमूव करेंगे, फॉरेस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होनी थी, फोटोसिंथेसिस होनी थी, अब वो फिक्सेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाएगी। रेस्पिरेशन अगर एनिमल्स करते हैं तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, और प्लांट्स अगर फोटोसिंथेसिस करते हैं तो सिर्फ एक डिवाइस सोर्स है जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है, इनकॉर्पोरेट करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। फोटोसिंथेसिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में शामिल करती है कार्बन डाइऑक्साइड को। इसके अलावा रिजर्वायर दिखाए गए हैं। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा अमाउंट में कार्बन मौजूद है, फॉसिल फ्यूल्स की फॉर्म में भी मौजूद है अर्थ में। ओशन में कैल्शियम कार्बोनेट, डिज़ोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड या बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में। फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस का एक स्पेशल रोल है कार्बन साइकिल में। इसके बगैर कार्बन साइकिल नहीं चल सकता, क्योंकि कार्बन साइकिल के लिए कार्बन का दोबारा यूज़ होना, कार्बन डाइऑक्साइड का दोबारा यूज़ होना भी ज़रूरी है।
प्लांट्स, एल्गी, सियानोबैक्टीरिया वगैरह जो भी फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करती हैं एयर से और फिक्सेशन करते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं जैसे कि ग्लूकोज वगैरह। फोटोसिंथेसिस से कार्बन एटमॉस्फेयर से ली जाती है और ज़िंदा चीज़ों में। इसके अलावा डीकम्पोजर्स भी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। अगर एक प्लांट ग्लूकोज को प्रोड्यूस करता है तो उसको कोई कंज्यूमर रीड करेगा, कंज्यूमर में वो कार्बन के मालिक्यूल्स आ जाएंगे तो ग्लूकोज वगैरह के जैसे या कोई भी लिपिड वगैरह। तो उसके बाद कंज्यूमर की अगर डेथ होती है तो डीकम्पोजर्स उनको यूज़ करेंगे और डीकम्पोजर्स भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देंगे हवा में या सॉइल में। इसके बाद रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस इन दोनों का रेट इक्वल होगा तो कार्बन साइकिल स्टेबल रहेगा। अगर रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी और फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी। जैसे हवा में कार्बन साइकिल हो रहा है, प्लांट्स कार्बन यूज़ करते हैं, फिर एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, फूड की ऑक्सीडेशन के दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा इसी तरह का जो कार्बन साइकिल है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी है। एक्वेटिक प्लांट्स फिक्स करते हैं डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड को और बाकी जो एनिमल्स होते हैं वो इन्हीं की प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं और रेस्पायर करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। फिर यही कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से एक्वेटिक प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं। अर्थ में कुछ रिजर्वायर हैं कार्बन के जो कि रिलीज़ किए जा सकते हैं बर्निंग की वजह से। ज़मीन में जो कोयले के ज़खायर हैं हज़ारों साल पहले जो प्लांट्स भरी हुए थे, दब गए थे मिट्टी में, वो अब आहिस्ता आहिस्ता कोयले की सूरत इख्तियार कर चुके हैं और उसको अगर कार्बन को हवा में रिलीज़ करना है तो कंबस्चन का प्रोसेस करना पड़ेगा। ऑयल के कुछ रिजर्वायर जो कि अंडरग्राउंड प्रोड्यूस होते हैं वो यूनिसेलुलर मैराइन ऑर्गेनिजम्स की वजह से भी हैं, ऑर्गेनिजम्स की डेथ होने की वजह से भी हैं जो कि बहुत फास्ट में हो सकती है। कोयला, तेल वगैरह, गैस ये सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं जो कि हज़ारों साल पहले जानदारों की डेड बॉडी से बने हैं। फॉसिल फ्यूल्स नॉन रीन्यूएबल हैं। रीन्यूएबल ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें दोबारा बनाया जा सकता हो, जो दोबारा बन सकते हो, जैसे कि सनलाइट है, सॉइल है। तो ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये नॉन रीन्यूएबल हैं, इन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता। एक बार यूज़ कर लेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। सेम पहले वाली बात कर रहे हैं दोबारा से कि बर्निंग के प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और यानी कि इस कार्बन की ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीजन मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, साथ वाटर मालिक्यूल भी रिलीज़ होंगे। तो कंबस्टन के रिएक्शन की बात की गई है। कार्बन के रिजर्वायर्स अर्थ में एनिमल के शेल की फॉर्म में भी मौजूद है। मेराइन एनिमल्स में कैल्शियम कार्बोनेट का शेल जो बना होता है, जब इन एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो ये शेल तह में बैठ जाता है, ओशन फ्लोर में जाके सेटल हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी लेयर्स बनती जाती हैं और कई मीटर थिक लेयर बन जाती है। फिर कभी कभार जब जियोलॉजिकल अपलिफ्ट होती है, यही मिट्टी यही ज़मीन ऊपर की तरफ आती है टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह के स्लिप होने की वजह से, तो
दोबारा ये लाइमस्टोन बाहर आ जाता है ज़मीन पर। फिर उसके बाद केमिकल या फिज़िकल वेदरिंग के प्रोसेस से दोबारा आहिस्ता आहिस्ता एरोड हो जाएगा, टूटता जाएगा और हवा में, मिट्टी में शामिल होता जाएगा। वेदरिंग स्पेशली एक ऐसा प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, जिसमें सॉइल फॉर्मेशन या स्टोन की ब्रेक डाउन को, रॉक्स टूटती हैं इस प्रोसेस में और मिट्टी में तब्दील हो जाती हैं माहौल के असरात की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, बारिश की वजह से और दूसरे वेदरिंग के भी रीज़न हो सकते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा पानी में या एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, जहाँ पे इसको दोबारा यूज़ किया जा सकेगा।